गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया। उसमें 6 पार्ट थे। लास्ट वीडियो मैंने 6 पार्ट समझाया था, तो आज करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। पर 2 करने से पहले हमें समझना है क्वेश्चन क्या रहा है। पहले तो आपको 2 इक्वेशंस दिए, वो सॉल्व करनी है। उसके बाद मतलब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वो निकलने के बाद आगे इक्वेशन दी, इसमें एम की वैल्यू पूछी है, तो वहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे और हमें एम मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? तो पहले हमें इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और वो दोनों वैल्यू निकालने के बाद क्या रखनी है थर्ड इक्वेशन में, ताकि वहां से हमें एम की वैल्यू मिल जाए। चलो तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2? लिखा है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11। सही है बच्चों। अब यहां से एक वैल्यू निकालना, जैसे एक्स की निकालना, चाहे वाई की, मर्जी तुम्हारी है। तो मैंने वाई को उधर ले गया, किसका हो जाएगा बच्चों? ये हो गया उसका माइनस का। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ये 2 पहुंच जाएगा अपॉन में इसके। से बच्चों इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी आ गई? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास। सही है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड क्या है? लिखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। सही है बच्चों। अब इसे डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। क्यों बच्चों? आपको मैंने समझा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पहले एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और वो वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब समझना बच्चों ध्यान से, है ना। अब मैं ये वैल्यू बेटे यहां पर रख रहा हूं जहां पर x है। तो लिखा है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। सही है बच्चों। फिर माइनस में क्या है? 4y, माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस में क्या है बच्चों? 24। 2 से 2 क्या हुआ बच्चों? कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब ध्यान समझिए बच्चों, 4 3 कितना हो गया? 7y। दोनों माइनस के से जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस 24। अब ये 11 उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का 24 माइनस 11। अब 7y इज इक्वल टू 11 24 35, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों। ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा? 35 के अपॉन में। तो y की वैल्यू आ गई 7 5 सा 35। तो y की वैल्यू बेटे आ गई 5। समझ गए यहाँ तक? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्लियर बच्चों? 4 3 7 हो गया, ये उधर जाकर माइनस का हो गया। 11 24 35 हो गए, माइनस के से माइनस साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 नीचे पहुंच जाएगा। y की वैल्यू होगी बेटे 5। लिखिए पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट बेटे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में, आप लिख सकते हो कैसे भी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखिएगा, आप लोग समझिए ध्यान से कैसे रखी जाएगी वो समझ लेते हैं। क्या लिखा है? x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू y के लिए 5 अपॉन में कितना बच्चों? 2 लिखा है शायद में भी। सही बच्चों। x इज इक्वल्स टू 11 3 5 जा 15 अपॉन में 2। 11 से 15 कितने बचेंगे? 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। x वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई आपके पास। अब ये y की वैल्यू 5 और x वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई बच्चों। इतना क्लियर है यहाँ तक? आप इसे कॉपी कर ले, और मैं इस साइड को रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अगली वैल्यू समझा सकूं। वीडियो पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब समझिए बच्चों इक्वेशन नंबर क्या है नेक्स्ट हमारे पास। लिखा है बच्चों y बराबर mx प्लस 3। यहां से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो लिखेंगे x व y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। रखिए बच्चों y की वैल्यू कितनी है? 5। m ऐसे ऐसी। x की वैल्यू कितनी बच्चों? -2 प्लस में कितना? 3 5। ये प्लस इधर किस हो गया बच्चों? माइनस का। 2 1 जा 2 आ गया, माइनस से 2m। यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? इसके अपॉन में बच्चों। कहाँ पहुंचेगा? 2 पहुंच जाएगा इसके अपॉन में। 2 अपॉन में -2 इज इक्वल्स टू m। 2 1 जा 2। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई बेटे -1। कितनी है बच्चों? -1। और यही हमें फाइंड करनी थी बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बनने के चांस पूरे रहेंगे।
या तो एमसीक्यूज में मिलेगा या फिर शॉर्ट में मिलेगा पक्का बच्चों। ऐसा कर देगा इस क्वेश्चन को, क्या करेगा बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा आपको और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, बोल देगा एक्स की वैल्यू ये रही है आपके पास। पहली बात सुनो, एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बोर्ड में कैसे बन सकता है, मे बी ये तो एक्स की वैल्यू देगा और वाई की वैल्यू दे देगा, आपको नोट कर देगा एक्स ये रहा वाई ये रहा, और आपको ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि एम की वैल्यू फाइंड करिए, और ये एमसीक्यूज बोर्ड में बनने वाला एमसीक्यूज है, जिसके होम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन बन के जरूर आएगा, बोर्ड में तो पक्का आएगा बच्चों। बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में सेकंड, ध्यान है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज बच्चों यही खत्म करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।